सेवन्थ क्लास बेटा, आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। आप इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को बीच में रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। एक तरीका और भी होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक में पॉसिबल नहीं होगा या इजी नहीं होगा। यानी उसको डिनोमिनेटर को इस टाइप से बनाना कि सीधे हम दशमलव लगा सकें, यानी 100 आ जाए, 1000 आ जाए, नीचे 10,000 आ जाए, इस प्रकार से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51/25, 51/25 ये लिखा हुआ है मैंने। तो दोनों तरीके बता देती हूँ, अगर इजी लगे किसी भी तरीके से आप कर लेना। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखिए, 51 को मैंने बीच में रखा है, यानी न्यूमरेटर को डिवाइड किया 25 से। 25 2 जा 2 पे गया है। फिर उसके आगे क्या हुआ, 1 मैंने उतार लिया। अब पूरा तो डिवाइड नहीं हुआ ना, ये डेसिमल में ही मुझे ये चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, बिंदु लगा के और 0 लगा दी। आंसर में भी मैंने बिंदु चढ़ा दी है, और हमने नीचे क्या उतारी, 0। लेकिन टेबल अब भी नहीं गई, तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगी आंसर में, 0, और एक और 0 लगा के उसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ 0 लेके आई, तो अब क्या हो गया, 100 हो गया। 25 की टेबल में 100 आता है, कितने जा पे आता है, 4 जा पे। तो क्या हो गया, ये 4 हमारा क्या हो गया, 2.04 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, 51/25 = 2.04। ये कई तरह से होंगे बेटा, कई में बार लग जाएगा, बार बार हम करते रहेंगे वही आता रहेगा, बार बार करते रहेंगे वो भी मैं बताऊँगी। बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड से होगा। अब ये बहुत आसान था करना, क्योंकि ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 100 आ जाएगा, तो इसलिए ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी 51/25 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड कर ली। अब नीचे 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो दशमलव लगाना ईजी हो जाता है। नीचे जितने 0 हैं सीधे हाथ की तरफ से उतने ही अंक छोड़कर डेसिमल लगा दिया जाता है। जैसे इसमें 1 और 2 थे, तो 1 और 2 अंक छोड़कर मैंने डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। अब दूसरा था -3/7, नेगेटिव ऑफ -3/, पहले हम इसको प्लस में कर लेंगे। नेगेटिव ऑफ -3/7 = 3/7, ठीक है। नेगेटिव उससे निकाल लेंगे, फिर बाद में हम आंसर में ऐसे ही माइनस में ही कर देंगे। तो 3 को डिवाइड किया मैंने 7 से, टेबल नहीं जा रही है इसलिए 0 लगा दी, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दी। 7 4 जा पे गया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद हमने क्या किया, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 2, फिर एक 0 उतारी। हम 0 साथ साथ लगाते चले जाते हैं, यानी ये 0 तो इसमें इंक्लूड होएगी, ये 0 यहाँ पे उतार दी मैंने, ठीक है। 2 पे गया, 2 मैंने लगा दिया इधर, फिर 6 बच गया, फिर 0 फिर से उतारी ये वाली, फिर 8 जा पे गया, क्योंकि 7 8 जा 56 होते हैं, फिर 4 बच गया, फिर एक 0 और उतारी मैंने, फिर 5 जा पे गया, 5 मैंने लिख दिया है, फिर यहाँ 5 बच गया, देख मैंने ये 5 यहाँ लिख लिया है, फिर एक 0 उतारी मैंने, ठीक है। फिर ये शायद एक 0 और इधर लगेगी, आप चेक कर लेना कितनी 0 उतार चुके हैं हम। 7 7 जा, ठीक है, 1 बच गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 0, और फिर 7 1 जा पे चला गया। अब मेरे पास हम 3 को ही डिवाइड करने लगे थे, लास्ट में ये 3 आ गया। अब और आगे 0 उतारने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार, यानी हम बार बार करेंगे, यही संख्या आती रहेगी, यही डिजिट आते रहेंगे। इसलिए हमारे पास ये माइनस में था स्टार्टिंग में, देखिए, तो -3/7 = -0.428571, और ऊपर ये लाइन लगा देंगे, बार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड पार्ट था। ये मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड खुद कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब मैं 6th पार्ट करवाऊँगी, 1/13। 1 को 13 से डिवाइड इम्पॉसिबल है, एक अंक और चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में 0 लग जाएगी, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर भी टेबल नहीं जाती, एक 0 और लग गई, 0 मैंने आंसर में भी चढ़ा दी, टेबल नहीं गई थी, इसलिए 13 7 जा पे गया, फिर 9 बच गया, 0 एक 0 और उतार ली मैंने, और फिर 6 जा पे गया, फिर 12 बच गया, फिर 9 पे गया, और इस प्रकार से फिर
हम 0 उतारते चले गए, लास्ट में वही 1 आ गया। क्या आ गया? 1। जब आपको ये दिखाई देगा कि 1 आ गया, इससे आगे भले ही आप 0 ना उतारो, ठीक है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा? हमारा बार लग जाएगा। इन्हीं अंकों पे बार बार यही अंक आते रहेंगे। तो 1/13 इज इक्वल टू 0.076923 बार लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार यही अंक आते रहेंगे। अब इसके बाद आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं 8th और करवा दूंगी। 8th कर लो या 5th कर लो या 7th कर लो। ये है 8th में है, देखो मैं साथ साथ कर ही रही हूँ। मेरे पास से 8th की स्टेटमेंट ये है -7/5 -7/5। अब नेगेटिव ऑफ, अगली लाइन से लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ -7/5 इज इक्वल टू 7/5। अब 7 को मैं बीच में रखूँगी, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 5 1 जा पे चला गया इजीली, फिर मेरे पास 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0 चढ़ा दी, 5 4 जा पे 1.420 आया। ये काफ़ी इजी पड़ रहा था, 1.4। तो -7/5 इज इक्वल टू -1.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लिया 7th करना होता, 7th में क्या था, यहाँ करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको। -5/11 है, तो इसका नेगेटिव जो है 5/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। ये रफली समझा रही हूँ, ये कंप्लीट नहीं समझाऊंगी, थोड़ा बहुत खुद भी किया करो बेटा। 5 अब 11 4 जा पे गया, ऊपर चढ़ा देते हैं, 0.4 पे चला गया ये, ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ लग जाएगा इसमें। फिर 6 बच गया 0, फिर 5 जा पे चला गया, फिर 5 बच गया। तो बार बार यही अंक आते रहेंगे। 5 को स्टार्ट में करने लगे थे, 5 ही आ गया। तो -5/11 इज इक्वल टू किससे हो जाएगा? -0.45 अभी बार लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करनी है। अब बी पार्ट जो है आपका, वो देखो इस पे डिपेंड होगा, ये इस पे होगा। ए रैशनल नंबर कैन बी converted into a decimal number either by using division method or by writing an equivalent rational number with denominator 10 or power of 10, या तो 10 या पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का यानी 10 की पावर 1, तो 10 है, 2 हो जाएगी तो 100, 3 हो जाएगी तो 1000। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये हो गया, डिनोमिनेटर पावर सेम करके ये हो गया। 2 टाइप्स बता दिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में यानी पूरा जब लास्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग, ये दे रखी है। इन द अबव एग्जांपल द डिवीजन प्रोसेस कम्स टू एन एंड आफ्टर 3 and 2 डिविजन्स। इट मीन्स दैट ऑन ए डिवीजन ए 0 रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड इन बोथ द अबव एग्जांपल्स। सच टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये बिल्कुल लर्न करना बेटा आपको, ये पूरा पेज रीड करना है। ये पेज नंबर आपका 58 है। फिर ये एग्जांपल देखे आपने, ये बार बार बसता चलेगा, ये 3 3 3 डैश डैश लगा दिया है, बार बार यही आते चले जाएंगे। तो इन द अबव एग्जांपल्स 3 इज रिपीटिंग indefinitely. In this case division process does not come to an end, hence it is known as non-terminating decimal and is represented by putting a bar on the repeating part of decimals. For above examples it is shown as 2 और ये 3 के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया है एग्जांपल्स में। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जो बार बार वही अंक आते चले जाएंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा। 0 रिमाइंडर जहाँ आ जाएगा 2 और 3 डिवीजन के बाद वो टर्मिनेटिंग होगी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? जिसके ऊपर बार आ जाएगा, बार बार वही अंक आते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट ए और बी पार्ट आज आपको एक्सरसाइज 5.4 का करना है।